हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से स्कॉर्पियो। एंड ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15 2021। और मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट स्कॉर्पियो। हम लोग पहले देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका फाइनेंसेस, करियर, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो लेट अस सी स्कॉर्पियोज इन लव। ओके, स्कॉर्पियोज इन लव। आपका फर्स्ट कार्ड है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग क्लियरली एक इनडिसिशन से भुगत रहे हो यहाँ पे स्कॉर्पियो। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक डिसीजन पे अटके हुए हो। आई ऑल्सो फील ये डिसीजन है किसी पे ट्रस्ट करने के बारे में, या फिर कुछ भी डिसीजन हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू आपका काम कर रहा है किसी पर्सन के ऊपर, या फिर किसी सिचुएशन के ऊपर। स्कॉर्पियो 6 ऑफ पेंटिकल्स, या आई थिंक आप चीज़ों को जैसे प्लान कर रहे हो या आप जैसे चाहते हो कि चीज़ें वैसे हो, बट वैसा हो नहीं रहा है। आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है, या आप एक फियर में हो, एक डिसीजन के फियर में। आई फील दैट यहाँ पे कनेक्शन है, या कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज भी हो सकता है, जिसे आप सक्सेसफुल बनाना चाहते तो है, बट चीज़ें आपके हाथ से निकल रहे हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं स्कॉर्पियो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है सिचुएशन को ओवर थिंक करने में। कुछ लोग यहाँ पे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी को रखे हुए हैं, या आप खुद थर्ड पार्टी में हैं एंड आप कंफ्यूज्ड है कि आप किसको चूज़ करें या फिर क्या करें इस सिचुएशन में, या फिर कोई आपको लेके कंफ्यूज्ड है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, बट वो कुछ लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी। आई फील एक सिचुएशन में आप बहुत ही डेस्परेटली बैलेंस ढूंढ रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, या एक मैरिज में, बट सिचुएशन काइंड ऑफ स्टक है। सिचुएशन आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी मूवमेंट आपको दिखता नहीं है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं दिखता है, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। आप जो इमेजिन करते हो, आप जो चाहते हो, वो कभी वैसे होता नहीं है। यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में। एंड जो लोग सिंगल हो, या जो लोग सिंगल हो, आई फील स्कॉर्पियो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, या बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं, लाइक प्रपोजल्स, ऑप्शंस आ सकते हैं, बट आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो। आप जो ढूंढ रहे हो आपको वैसा पर्सन मिलता नहीं है या मिलती नहीं है, जिस कारण से आप काइंड ऑफ होप छोड़ दिए हो, या आप काइंड ऑफ चुप हो गए हो, क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, बिकॉज आपको लगता है दैट आप डिसअपॉइंटेड हो। यू नो, आप हमेशा जो एक्सपेक्टेशन आपका जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, या वो पूरा होते होते रह जाता है कहीं ना कहीं पे। आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो दैट यू नो क्या होगा क्या नहीं। आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने बाउंड्रीज को भी देख रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने आप को क्लोज डाउन कर रहे हो, बिकॉज आप इरिटेटेड हो, आप अनॉयड हो, डिसअपॉइंटेड हो स्कॉर्पियो। लेट्स सी, जो लोग किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। पर्सन स्कॉर्पियो इज डीलिंग विथ 5 ऑफ सोर्ड्स। आई फील ये पर्सन खुद भी बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है, या आपको लग सकता है ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन का एनर्जी थोड़ा सा सेल्फिश है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है इस वक्त। आई मीन, अगर आपको पता है ये मैरिड है तो आपको पता है, अगर नहीं तो पैनिक मत होना, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। जो लोग थर्ड पार्टी में हो स्कॉर्पियो, आई थिंक आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि
इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाहिए, लाइक आपके कनेक्शन को लेके। जो लोग थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है दो लोगों के बीच में, आपके बीच में और किसी वो थर्ड इंसान के बीच में। बाकियों के लिए स्कॉर्पियो, आपके पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, एंड आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है या अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, एंड इस पर्सन को काइंड ऑफ लगता है दैट इन्हें कोई समझता नहीं है, आप इन्हें नहीं समझते हो, या ये लाइक ये जो भी कहते हैं या आपको समझाते हैं आप उसका कोई और मतलब निकालते हो। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा एंगर वाइब्स मुझे मिल रहा है, दैट मे बी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है इस वक्त, या झगड़ा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिस कारण से इस पर्सन को लगता है दैट ये पर्सन थोड़ा बहुत गुस्से में है, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आपके जैसे, दैट यू नो स्कॉर्पियो को कह के क्या होगा, स्कॉर्पियो तो कभी मुझे समझेगा नहीं, या स्कॉर्पियो को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम है। दैट इज़ द एनर्जी यहाँ पे। आई थिंक द मेन रीज़न ये पर्सन चुपचाप है इज़ बिकॉज ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, एंड इस पर्सन के पास कुछ है नहीं बोलने को, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर इस वक्त ये आके आपसे बात करेंगे या कुछ खुलासा करने की कोशिश करेंगे, देन वो चीज़ झगड़े में बदल जाएगा, उससे और भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। सो इस वक्त अगर वो आपके सामने आए या आप दोनों आमने सामने आ गए तो सिचुएशन और भी बिगड़ेगा, झगड़ा होगा, प्रॉब्लम्स आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दैट इज़ द मेन रीज़न आई थिंक आपके पर्सन चुप है, या आपके पर्सन काइंड ऑफ कैजुअली एक्ट कर रहे हैं, एज इफ़ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, एज इफ़ वो सोचते नहीं हैं, एज इफ़ कुछ हुआ ही नहीं है। दैट इज़ द मेन एनर्जी। एंड जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आई फील आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, आपके पर्सन को लाइक आपके पर्सन चाहते हैं किसी एक जन को चूज़ करना, आपको या उस थर्ड इंसान को, बट इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ स्कॉर्पियो, आई हैव लिब्रा, जेमिनी, Sagittarius energy. That's it. Okay. So let's move on and देखते हैं आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं स्कॉर्पियो। Let's see your career situation. Career situation for my Scorpios out there. Wow, 7 of Cups. The first thing I heard is बहुत लोग confused हो अपने करियर के बारे में, अपने करियर choices, decisions लेना है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि आप बाहर जा पाओगे या नहीं, अब्रॉड हो या किसी और सिटी या और स्टेट में। आई फील यस, अगर आप प्लान कर रहे हो आप जा सकते हो या आपको जाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, या आप फाइनेंशियली अच्छा कर सकते हो फ्यूचर में। आपको जाना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो किसी सिचुएशन के पीछे, बट आई फील दैट आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट उस सिचुएशन को लेके आप खुश नहीं हो स्कॉर्पियो। बट स्पिरिट इज शोइंग मी दैट उस सिचुएशन में आप खुश रहोगे, बट इसमें थोड़ा सा डिलेज आ सकता है। सो जिस चीज़ को लेके आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो बट आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि इतना मेहनत के बावजूद यहाँ पे स्टैग्नेशन है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं है। वजह ये है कि वो वो चीज़ होगा, उसमें पॉजिटिविटी आपको दिखेगी, बट वो डिवाइन टाइमिंग में इस वक्त थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपका प्रोग्रेस, या थोड़ा सा लैगिंग एनर्जी आ सकता है, बट वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बाकियों के लिए दो किस्म का मुझे मैसेज मिल रहा है, जो भी आपको रेजोनेट करे। फर्स्टली, जो लोग बाहर जाना चाहते हो या कहीं और ट्राई करना चाहते हो, मे बी आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड अपना
आप जॉब चेंज करना चाहते हो या अपना स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करना चाहते हो या बाहर पढ़ने जाना काम करना चाहते हो, आई थिंक आप वो कर सकते हो, वो डिसीजन आप ले सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ही प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पैसा बहुत कुछ चाहिए होता है, बट उसके अलावा अगर आप इस डिसीजन पे रुके हुए हो दैट क्या जाना सही होगा या गलत, तो आपका जाना सही होगा, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ें हैं। एंड बाकियों के लिए आई थिंक कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा और ओपन अप करना है स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर फाइनेंशियली आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आप बेटर करना चाहते हो इस वक्त जो है उससे भी बेटर, आई थिंक आपको ओपन अप करना पड़ेगा और भी ज़्यादा। सो मे बी आपको डिफरेंट लोगों को मीट करना पड़ेगा, मे बी आपको एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ेंगे, मे बी आपको क्लाइंट्स ढूंढना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए या जो भी है। सो आई फील दैट आप जितना ज़्यादा ओपन रखोगे अपने आप को, आप जितना ज़्यादा खुद को पब्लिक रखोगे, आपको उतना फ़ायदा होगा आपके बिज़नेस या आपके जॉब या आपके करियर में। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाओगे, उतना बेटर रहेगा इस मंथ आपके फाइनेंसेस के लिए। ओके, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप। जो लोग चेंज चाहते हो अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में या अपने एजुकेशन में, आई फील आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत रास्ता, डायरेक्शन आपको दिखेगा, बट हर वो डायरेक्शन शायद सही ना भी हो सकता है। सो आपको जो भी डिसीजन लेना है आपको बहुत ही परख के समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिला और आप कूद पड़े उसके ऊपर, बिकॉज़ हर एक ऑप्शन या हर एक डिसीजन आपका 100% सक्सेसफुल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जो भी डिसीजन लो, जो भी जिस चीज़ के साथ भी आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपको 100% नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेके अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, पहले उस कन्फ्यूजन को क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ताकि आपका टाइम, एनर्जी वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, यू नो, ऑब्वियसली। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर स्कॉर्पियो। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। ओके, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है स्कॉर्पियोस के लिए। वाओ, जॉय, कन्फ्यूजन, यस, जो मैं अभी बता रही थी दैट कन्फ्यूजन अवॉइड करना है इस महीने आपको। कुछ भी अगर कन्फ्यूजिंग लगे या फिर अगर आपको लगे दैट ये सही नहीं है, या यू नो आपका इंस्टिंक्ट मैं अभी बोल रही थी इंस्टिंक्ट एंड द इंस्टिंक्ट कार्ड केम आउट। सो कुछ भी आपको लगे दैट आपके इंस्टिंक्ट के खिलाफ है, उस चीज़ को नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी आपको लगे दैट यू नो कहीं ना कहीं में भी सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके मन में आपको लग रहा है दैट नहीं, मे बी इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, या फिर नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा गट फीलिंग नहीं मान रहा है। सो उस गट फीलिंग को सुनो। एंड अगर आप किसी भी एरिया में अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो कि यू नो आपके मन में फिर भी एक सवाल है, चाहे आपको 100 जवाब क्यों ना मिला हो, रुक जाओ, उस सिचुएशन में कूदो मत, उस सिचुएशन को रश मत करो, रुक जाओ, शांति रखो, पीस रखो एंड देखो कि सल्यूशन क्या निकलता है। या एक भी सवाल है, उस सवाल का जवाब पहले ढूंढो, उसके बाद उस सिचुएशन पे जाके कूदो, यू नो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ओवरऑल आपका मंथ काफ़ी हैप्पी रहेगा, यू नो, गुड न्यूज़ आएंगे, या मे बी आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, या लोगों से मिल रहे हो, या अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, इन्विटेशंस आ रही हैं। ऐसी एक हैप्पी, एक जॉली सा एनर्जी रहेगा आपका इस मंथ में ओवरऑल। सो दैट इज़ वेरी गुड, यू नो। आई ऑल्सो फील दैट लोगों का एक्सपीरियंस आपको काम आ सकता है, या आपका एक्सपीरियंस लोगों को हेल्प कर सकता है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप बता सकते हो किसी को, या आपको लगे दैट आपका एक्सपीरियंस बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, देन आई फील दैट दिस इज़ टाइम आप उसको शेयर करें।
या फिर अगर कोई इस मंथ में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, आपको उस एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, बिकॉज़ मे बी वो एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है इस वक्त या फ्यूचर में कभी कभी भी। सो एक्सपीरियंसिंग समथिंग विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या तो वो आपके खुद का एक्सपीरियंस या वो किसी और का एक्सपीरियंस। ऑल्सो आपने जो भी पास्ट में लेसन्स लर्न किया है, आपने जो भी देखा है, समझा है, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एंड ओवरऑल आई फील सब पॉजिटिव ही रहेगा, यू नो स्कॉर्पियो। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।